अजय वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकार का पूरा जोर नीतियां निकालने में है, भर्ती प्रक्रिया को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने में है, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना अजय वर्मा जी। अब भले ही इसको चुनाव के बाद लगे झटकों का परिणाम माना जाए, लेकिन कम से कम नौकरी की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और लगातार हम नीचे दिखा भी रहे हैं कि वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि दिसंबर तक वो कौन कौन से पद होंगे जिनको भरने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अजय जी। चित्रा जी, ये तो आप कह रही हैं या भाजपा की वो आईटी सेल और इनकी टीम कह रही है? झूठ की शुरुआत तो जिस वक्त 2014 में चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया था, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और अमीर गरीब की दूरी पट के बराबर हो जाएगी। तो जब झूठ की शुरुआत माननीय महामानव ने रखी थी तो उनके सारे नेता प्रवक्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जहां तक भर्तियों का नौकरी का सवाल है तो आपको एक आंकड़ा बताऊं, 17 से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात आपने पेपरों पर और नौकरी पर करी थी, तो माननीय ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी के कहां पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दों पे बता रहा हूं। फरवरी 2022 गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम टोटल फेल कैंसिल। दिसंबर 2023 20 जीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल कैंसिल। 2000 अक्टूबर 23 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल। जून 23 भैया यूपी पर बात हो रही है अजय वर्मा जी, एक सेकंड, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं, यूपी पर फोकस है। और ये एंकर पर शुरू से सवाल, एक सेकंड सुनिए ना अजय वर्मा जी, इस बीमारी को बगल में रख के आया करिए, है ना, कि एंकर बता रही है और एंकर दोनों, इतने मेहमानों को बुलाया गया है तो सबके पक्ष रखे जा रहे हैं, सामने नहीं रखे जा रहे हैं। तो प्लीज ये जो मानसिकता आप लोगों की है ना एंकर पर वार करने की, इसको थोड़ा बगल में रखिए। मुद्दे पर रहिए अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहिए। यूपी में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर इस समय डिबेट की जा रही है। हम यूपी से इतर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही डिबेट करते हैं, प्लीज बोलिए। देखिए, मैंने शुरुआत जब 2014 के झूठ की करी तो 20 सेकंड देश की बात रखनी थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब वादा करा था कि अगर के इतने के आए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले अगर मैं खोलना चाहूंगा, हर पेपर रोज अखबार में भरा रहता है, खोलिए ना, कौन मना कर रहा है, इसीलिए बैठा के रखा है अजय वर्मा जी आपको। अपराध नहीं हो रहा है, हाँ। लूट डकैती बताइए देश को, हर आज रोज मैं आपको आंकड़े बेच सकता हूं। दूसरा, हाँ। रोज जो है, सुन लीजिए, भर्ती आज बांट रहे थे योगी साहब लेखपाल नियुक्ति के पत्र, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक लेखपाल में आज एक पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री गए थे प्रोग्राम में, तो लेखपाल कह रहे थे, साहब पत्र और नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। वो बड़ी चर्चा में है, वो डीएम ने उसे डांटा, फिर वहां के कलेक्टर ने और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इनका जो रवैया है सरकार का, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो, ये आंकड़े कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी में करते हैं। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो कितने घोटाले में, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला, टोल घोटाला, नीट की परीक्षाओं का भी आपको पता चल ही रहा है। ये बेसिकली आंकड़े बना देते हैं कि प्राइवेट नौकरी जोड़ देंगे, मनरेगा को जोड़ देंगे। नौकरी का मतलब यह था कि सरकारी नौकरी इन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक कितनी दी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने 6 लाख दी, वादा क्या था योगी जी का? 6 लाख का एवरेज निकाल लीजिए 17 से लेकर 8 साल का। ठीक है, ये केवल अपना एजेंडा चलाते हैं। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में सरकार फेल है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी को लेकर फेल है। हाँ, अपनी वाहवाही करानी, आईटी सेल से झूठ चलवाना। ठीक है विशाल मिश्रा जी, उनका यह दावा है कि नौकरी के मुद्दे पर सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए जानी जाती है। पेपर लीक के वो मामले उठा रहे हैं और नौकरियां जो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं उसको लेकर कैसे बढ़ेगी आगे सरकार? विशाल जी। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दी गई नौकरियों को लेकर बात हो रही है। मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता और जो हमारे कांग्रेस के हैं अजय जी, जानती हैं इनका आज के डेट में विपक्ष का काम क्या हो गया है? प्रतिपक्ष का इनका सिर्फ और सिर्फ चित्रा जी एक ही काम हो गया है, जो अपने उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की ही बात चल रही है, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना, झूठ झूठ झूठ। और झूठ की पराकाष्ठा तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में सच क्या है आप ही बता दीजिए विशाल जी। नौकरी की बात है, लेकिन उससे हाँ। पहले 2 लाइन में पूछना चाहूंगा। हाँ। मैं डाटा दे रहा हूँ, डाटा देखिएगा। अब बोलिए। यहाँ पर बात हो रही है, मैं आराम से पहले तो समाजवादी, अरे सुनिएगा, मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। बोले विशाल जी, कोई नहीं बोले। मैं कुछ नहीं बोला, सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा हमें। नहीं बोला तो बोलिए।
चित्रा जी देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल और केवल 2 लाख नौकरियां दी गई थी, जो भी सरकारी नौकरी की कांग्रेस मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को भी सुना जाएगा। इससे पहले बसपा के सरकार में 95,000 नौकरियां दी गई थी। सुन लीजिए। और प्लीज अनुराग जी, अजय वर्मा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक तो मैं वैसे भी उनके पास 25 मिनट के बाद गई हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है, सबका ऑडियो डाउन किया जाए, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, डेटा वाइज ही बताएगा विशाल मिश्रा जी, इधर उधर मत जाइएगा। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। इनके बिल्कुल इधर, चित्रा जी बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं। पुलिस में 1,43,000, बेसिक शिक्षा 1,54,000, जिसमें से खंड शिक्षा अधिकारी 309, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 78, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट 74, प्रवक्ता डायट 1280, प्रधानाचार्य जीआईसी 346, पिछले अक्टूबर में 394 होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल, 1300 जुलाई अगस्त में, 9 जून पिछले साल 7,182, कल 7,720 लेखपाल। और बात कर रहे हैं इसकी, इनसे पूछिएगा कि इनके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जब इनके बहुत जो है नजदीकी आजम खां मंत्री हुआ करते थे, तो जल निगम का जो घोटाला हुआ था, बताओ ना, ओ झुट्टे चबैना, भूल गए? तब हुआ था चित्रा जी, 1188 लोगों की नौकरी हाई कोर्ट ने एसआईटी बैठाई थी। एसआईटी की रिपोर्ट पे बताइए नौकरी चली गई थी। ठीक है, ये भ्रष्टाचार का, इनका करप्शन है। और तो और आगे सुनिएगा चित्रा जी, माननीय हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इनके आयोग के चेयरमैन पर, लेकिन ना उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और तो और चित्रा जी, मजेदार बात तो ये, आज कल लेखपाल का पर्चा बटा है ना, नियुक्ति पत्र, इनसे पूछिए कि कितने लेखपाल की नौकरी गई थी इनके कार्यकाल में। 1364, यही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जांच में। और सीबीआई जांच के बाद पूछिए कितने युवकों के मुंह से निवाला ले लिया था इन्होंने। हाँ। क्यों? क्योंकि जवाब ले लेती हूँ के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, जो सूची अपनाई गई थी, उस नाते जब जांच हुई तो जांच में उन लोगों की नौकरियां गई। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि जब नौकरी दी गई थी और बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच लगी तो कई नौकरियां चली गई थी। हाँ, एक लाइन में विशाल मिश्रा जी अपनी बात खत्म करेंगे, अनुराग जी जवाब देंगे। बोलिए एक लाइन, बोलिए 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 बोलिए, एक लाइन। इनसे पूछिएगा कई विश्वविद्यालय खोले थे, अभी सैफई का आपने बाइक चलाया था कि इनके नेता बोल रहे थे नियुक्ति के मामले में, पूछिए ना कितने विश्वविद्यालय खुले। आज डेट में हर मंडल में एक विश्वविद्यालय, चाहे हमारा देवी पाटन मंडल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे हमारा मुरादाबाद मंडल हो, खुल गया कि नहीं खुल गया?